प्रिय भाई और बहनों, जय मसीह की नमस्कार। डिस्प्ले में जो आपको प्रभु का वचन दिखाई पड़ रहा है, यह वचन उस समय का है जब यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़े थे और वो अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे और वो उन्हें अपने भोगने वाले आने वाले दुख के बारे में बता रहे थे। और उन्होंने शमौन पतरस से कहा, जो उनका चेला था, कि हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि तुम्हें ऐसे फटके जैसे गेहूं को फटका जाता है सूप में। प्रिय भाई और बहनों, ये भेद की बात मैं आपको प्रभु ने बूझ दिया तो मैं समझाना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में जो दुख या परीक्षा आती है, वो शैतान क्या करता है कि हमें परमेश्वर से मांग लेता है। क्योंकि परमपिता परमेश्वर तो हम सबों से प्यार करते हैं, तभी उन्होंने हमारी सृष्टि की, हमें बनाया, हमारी सृष्टि की हर एक चीज़ को बनाया और हमें इस सृष्टि पर अधिकार दिया कि हम फलें फूलें और इसको अपने वश में कर लें। लेकिन शैतान इन बातों से चिढ़ता है और जब परमेश्वर पिता हम में से किसी की बड़ाई करते हैं कि ये मेरा बेटा बहुत अच्छा चल रहा है, ये मेरा बेटी बहुत अच्छी चल रही है, तो शैतान क्या करता है कि उसे मांग लेता है। जैसा कि हम अय्यूब की कहानी में भी पढ़ते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में शैतान के आगे बड़ाई करी कि सारी पृथ्वी पर अय्यूब जैसा कोई भी धर्मी और मुझ पर विश्वास करने वाला नहीं है। तो शैतान ने क्या किया कि अय्यूब को मांग लिया। किस कारण से मांग लिया? कि उसके विश्वास में उसे ठोकर खिलाए, परमेश्वर के प्रेम में उसे ठोकर खिलाए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अय्यूब डटा रहा बिल्कुल अंत में। लेकिन जैसे प्रभु ने भी दुख उठाते समय कहा, जिसका मैं वृत्तांत आपको पिछले अपने ऑडियो वीडियो में कर चुका हूँ, कि प्रभु ने भी कहा कि अंत में कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि दुख 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 जब बढ़ता चला जाता है और इंसान के सहने से बाहर हो जाता है, तो इंसान के मुंह से यही निकलता है कि हे प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया। तो यहाँ जो यीशु मसीह शमौन पतरस से कह रहे हैं कि शैतान ने तुम्हें मांग लिया है और तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, तो शमौन पतरस क्या कहता है कि हे प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मर जाऊं, तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन प्रभु तो देखिए अंतर्यामी हैं, वो सब बातें जानते हैं, जो आने वाली बातें हैं उनको भी जानते हैं वो। तो उन्होंने क्या कहा शमौन से कि शमौन, मुर्गा जब तक बांग नहीं देगा तब तक तू मेरा 3 बार इनकार कर चुकेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि मुर्गा जब तक बांग नहीं देगा, जब तक कि तू ये नहीं कह देगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। और ऐसा ही हुआ मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि जब यीशु मसीह का दुख उठाने का समय आया और उन्हें पकड़ लिया गया, और जब शमौन चुपचाप उनके पीछे से देखने के लिए हाल की प्रभु यीशु मसीह का क्या हाल होता है, तब वो पीछे पीछे गया और याजकों की यानी कि जहाँ सभा थी वहाँ उनके आंगन में बैठा हुआ हाथ ताप रहा था। तो लोगों ने उसे पहचान लिया कि अरे तू भी तो क्या कहते हैं यीशु मसीह के साथ घूमता था, तू भी तो उसका चेला है। और इस तरीके से 3 बार पहचाने जाने पर भी शमौन पतरस ने कहा कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, तुम किसकी बात करते हो। तो मेरा समझाने का ये मतलब है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि प्रभु तो आगे होने वाली हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं को भी जानते हैं, हमारी कमज़ोरी को भी जानते हैं, हमारी निर्बलता को भी जानते हैं, और जानते हैं कि हमें ठोकर लग सकती है, हम गिर सकते हैं। लेकिन
हमारा जो पछतावा है, जैसे शिमोन पतरस भी पछताया कि मैंने सही झूठ बोला प्रभु को, जबकि मैंने कहा था कि मैं प्रभु मरते दम तक तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा था कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा और तब मुर्गा बांग देगा। तो जब उसने मुर्गे के बांग की आवाज़ सुनी और वो 3 बार इनकार कर चुका था, तब उसे याद आया और वो पछताया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम गलतियां करते हैं, हम शैतान के परीक्षाओं में, शैतान के दुख देने से हम टूट जाते हैं, लेकिन प्रभु हमारी कमज़ोरी को जानता है। फिर भी हम जब पछताकर प्रभु से क्षमा मांगते हैं कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, तो प्रभु हमें क्षमा करता है, जैसे शिमोन पतरस को क्षमा किया, क्योंकि वो कह चुके थे, प्रभु कह चुके थे कि हे शिमोन, मैं तुझे आज से पतरस कहता हूँ और तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। और प्रभु को ध्यान था और प्रभु ने शिमोन के ज़रिए बहुत बड़े बड़े काम करवाए, पतरस के जरिए बहुत बड़े बड़े, शिमोन पतरस के जरिए बहुत बड़े बड़े काम करवाए। और अपनी कलीसिया को, जो आज विश्वासियों की कलीसिया कहलाती है, कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की खातिर दुख उठाया, खून बहाया, कोड़े खाए, मार खाई, मर भी गए और तीसरे दिन लेकिन जीवित हुए और 40 दिन तक लोगों को दिखाई देते रहे और आज भी जीवित हैं, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसे देखा है जैसे मैं आम लोगों को आमने सामने देखता हूँ। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु में सदा आनंदित रहें, प्रभु में सदा आनंदित रहें, सदा आनंदित रहें और बिल्कुल मत घबराएं। बस प्रभु ने जैसा कहा है, उसने अधिकार दिया है हमें कि ये जो हमारा विरोधी है, प्रभु का विरोधी है, इस शैतान को हम रौंदें प्रभु यीशु मसीह के अधिकार की सामर्थ्य से, तो उस कार्य को पूरा करें। क्यों? क्योंकि विश्वासी का सबसे बड़ा कर्म, धर्म यही है कि शैतान से उसे अपने जीवन भर लड़ना है। अगर आप नहीं लड़ते हैं तो भी वो आपको दुख देता है, आप अगर डरते हैं तो भी वो आपको दुख देता है, लेकिन आप अगर प्रभु पर भरोसा और विश्वास रखकर, ज़मीन पर उसका नाम लिखकर, और जब उसे प्रभु यीशु मसीह के अधिकार की सामर्थ्य से रौंदते हैं, तो प्रभु आनंदित होता है कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने मेरे वचन का पालन किया। आज वो समझा कि मैंने उससे प्यार किया, मैंने उसकी खातिर अपने प्राण दिए, इतना दुख उठाया। तो प्रभु समझता है, अगर हम शैतान का विरोध करते हैं, शैतान को रौंदते हैं, तो प्रभु भी समझता है कि हम भी उससे प्यार करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु आप सबों को बहुतायत से हिम्मत और ताकत दे शैतान से लड़ने की, कि आप इसे रौंदें और प्रभु से आशीष पाएं, क्योंकि मैं तो पा रहा हूँ प्रभु से आशीष। इस लॉकडाउन में भी प्रभु की कृपा है, किसी बात की मुझे परेशानी नहीं है। प्रभु आपके भी साथ रहे, हर बीमारी से, कोरोना वायरस से आपको बचाए रखे। आप प्रभु के अधिकार का इस्तेमाल करें, दुष्ट शैतान को रौंदें प्रभु यीशु मसीह के अधिकार की सामर्थ्य से। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की। नमस्कार।